हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 4 की जो पोएम है सी सॉन्ग, इसे हम करेंगे। ठीक है बेटा। अब आपसे कुछ पूछ रहा है पोएम से पहले। देखो पिक्चर दिख रही है आपको। ठीक है। सी सॉन्ग मतलब कि एक समुद्र किनारे का कोई पोएम होगी या गाना होगा। देखो बच्चे के हाथ में क्या दिख रहा है आपको। शेल, इसे बोलते हैं बेटा शेल। सीप या शंख बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं शेल। ठीक है। तो ये कह रहा है, हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स। क्या आपने कभी शेल्स को कलेक्ट किया है? अगर किया है तो बताना। ठीक है। एन्जॉय दिस पोएम अबाउट शेल दैट सिंग्स। अब एक शेल है जो गाता है, उसके बारे में पोएम है, आप एन्जॉय करो, ये बोल रहा है। ठीक है भाई। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसे जानेंगे कि ये इस पोएम में क्या आगे दिया गया है। बच्चों, रीडिंग मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुद से किया करो। कोई भी चैप्टर मैं कराता हूँ या नहीं भी कराता हूँ, आपने इससे आगे भी अगर कर लिया है खुद से, तो रीडिंग ज़रूर किया करो किसी भी चैप्टर की। ठीक है ना, उससे आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है भाई, आई फाउंड अ शेल, अ करली वन, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. कह रहा भाई मुझे एक शेल मिला, एक करली वन। करली मतलब होता है बेटा घुंघरालू, घुंघराला या छल्लेदार। तो शेल का मतलब होता है सीप। तो देखो इस हाथ में दिख रहा है ना आपको, घुंघराला या घुमावदार एक शेल मिला इसे। लाइंग ऑन द सैंड, मिट्टी में रेत में पड़ा हुआ मिला। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, मैंने उसे उठाया और मैं घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, अपने ठंडे हाथों में, या फिर कह सकते हैं कि भाई हाथों में था, वो ठंडा था। शेल जो था वो ठंडा था, उसे हाथों में दबाकर घर पर ले गया। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट ऑन माई मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। अब मम्मी ने क्या किया भाई, मम्मी ने मेरे हाथ में देखा कि ये क्या शेल है, और उन्होंने क्या किया, उस शेल को जो है मेरे कान के पास रख दिया। देखो इसमें दिखाया हुआ है ना, शेल को उसके कान के पास लगाया। और इस बच्चे ने क्या नोटिस किया कि शेल से जो है एक गाने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, लिखा हुआ ना सॉन्ग, गाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब कि धीमी धीमी, मधुर और मीठी और बिल्कुल साफ सुनाई देने वाली आवाज़। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसनड हार्ड, बट इट वॉज रियली ट्रू। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। कह रहा भाई मैं बहुत ही हैरान हुआ, आश्चर्यचकित या फिर हैरान, सरप्राइज का मतलब। ठीक है, ये कह रहा है मैं बहुत ही हैरान हुआ और मैंने ध्यान से सुना। लिसन हार्ड का मतलब होता है बेटा ध्यान से सुनना। बट इट वॉज रियली ट्रू, और वो बिल्कुल सच कह रही थी, मम्मी बिल्कुल सच कह रही थी कि सॉन्ग की जो आवाज़ है, गाने की आवाज़ उससे आ रही थी, शेल से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी एक बड़ा सा शेल मिले और उसमें भी आपको गाना सुनाई दे। तो ये था बेटा पोएम। ठीक है। अब यहाँ पर आपके कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इसमें से कुछ मैंने बता दिया। शेल का मतलब सीप होता है। ठीक है। हेल्ड मतलब होता है बेटा पकड़ना। सरप्राइज्ड का मतलब हैरान होना, आश्चर्यचकित होना या हैरान होना। करली का मतलब होता है छल्लेदार या घुंघराला। ठीक है, अभी मैंने लिखवाया दिखाया था यहाँ पर। क्लियर का मतलब होता है बेटा बिल्कुल साफ। ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। आपसे पूछ रहा है भाई बच्चे को कहाँ मिला था, कहाँ मिला था भाई, मिट्टी में, रेत में मिला था इसे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना लाइंग ऑन द सैंड, तो रेत में पड़ा हुआ मिला था। इसे कैसे लिखोगे, द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड, उसे रेत पर पड़ा हुआ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल। उसने उस शेल का क्या किया। द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम, उसने शेल को उठाया और घर ले गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर। उसने क्या सुना, जब उसके शेल को मम्मी ने उसके कान पे लगाया था तो उसने क्या सुना था भाई। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल। बच्चे ने क्या सुना भाई, एक मधुर
धीमा धीमा म्यूजिक सुना, बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, एक गाने की आवाज उसने सुनी। और बच्चों ये देखो, अब ये मैं कराना भूल गया था, वर्ड मीनिंग तो हमने देख लिया भाई, न्यू वर्ड जो थे अभी तो करा था ना शेल, उसके मीनिंग तो हमने देख लिए हिंदी में। अब इंग्लिश में इसका मीनिंग जानेंगे और एक एग्जाम्पल सेंटेंस हम इस पे करेंगे। शेल, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर टू कवर। शेल का होता है वही एक सख्त परत होती है कवर करने में। जो शंख आपने देखा होगा तो वो एक बहुत ही ठोस चीज होती है, ठीक है, कवर करने के लिए। उसके अंदर मोती मिलता है, भाई शंख सीप के अंदर क्या होता है, मोती मिलता है, ठीक है, तो उसको कवर करता है वो हार्ड सरफेस। तो शेल मतलब कि हार्ड सरफेस को भी बोलते हैं कवर को। आई कलेक्ट शेल्स फ्रॉम द सी शोर। मैं समुद्र किनारे से शेल्स को कलेक्ट करता हूं। सरप्राइज्ड, समथिंग दैट कॉज वंडर। समथिंग दैट कॉजेज वंडर मतलब कि जो अचंभित कर दे, चौंका दे, हैरान कर दे, वो चीज उसे बोलते सरप्राइज्ड। एग्जाम्पल है, आई वॉज सरप्राइज टू सी माई अंकल एट द एयरपोर्ट। मैं अपने अंकल को एयरपोर्ट पर देखकर हैरान हो गया। करली, अरेंज्ड इन कर्ल्स मतलब कि घुमावदार या फिर छल्लेदार या फिर घुंघराला, ठीक है। ही हेयर इज हर, बेटा यहाँ पे हर होगा, इसे करेक्ट कर लेना, मैं कर देता हूं अभी। हर हेयर इज नेचुरली कर्ली। उसके बाल प्राकृतिक रूप से घुंघराले हैं। आपने देखा होगा कई लड़कों के भी या लड़कियों के भी घुंघराले बाल होते हैं, छल्लेदार, ठीक है। क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल साफ सुथरा और समझने में आसान। कोई भी चीज़ क्लियर होती है, मान लो सुनने में है तो उसे भी क्लियर बोलेंगे, बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है ना। पढ़ने में कोई चीज़ अगर क्लियर है, मतलब साफ पढ़ी जा रही है या फिर अच्छे से पढ़ी जा रही है तो उसके बोले क्लियर है ना। क्लियर का मतलब साफ या फिर बहुत ही आसान। एग्जाम्पल है, माई प्रोफेसर मेड द चैप्टर क्लियर टू अस। मेरे प्रोफेसर ने या टीचर ने, जिसने भी किया, वो चैप्टर को क्लियर कर दिया, मतलब कि उसे समझा दिया बड़े अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल थे और न्यू वर्ड्स थे आपके। अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेसेस बिलो। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। कह रहा भाई इसमें से पेयर चुनो जो कि राइमिंग है, एक दूसरे से राइमिंग मतलब कि जिनकी साउंड जो है वो मैच करती है, फिनिशिंग साउंड जो है वो मैच करती है। हमने पहले भी किए हुए राइमिंग वर्ड्स है ना। एक एग्जांपल इसने किया है भाई, फाउंड के साथ क्या राइम कर रहा है, साउंड, फाउंड साउंड, ठीक है, इसको इसने कर दिया। अब नेक्स्ट हमें खुद से करने हैं। ये मैं आज आपके लिए लिख के नहीं लाया हूं, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा यहाँ पर। अब सेकंड वर्ड हम पिक करते हैं भाई, कोल्ड, कोल्ड बोल्ड, कोल्ड बोल्ड, है ना, राइम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पिक किया भाई टुक, टुक लुक, टुक लुक, है ना, साउंड एकदम मैच कर रही है, तो नेक्स्ट हो जाएगा ये टुक लुक। नेक्स्ट है भाई सैंड, सैंड के साथ क्या राइम कर रहा है, हैंड, सैंड हैंड, ठीक है, सैंड हैंड। मम्मी टमी, मम्मी टमी, देखा बेटा इजी था ना। ऐसे ही बोल बोल के आप खुद भी राइमिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हो। अगर ये कहीं और भी आपको दिखते हैं वर्ड्स तो आप खुद से भी राइम करने की कोशिश किया करो भाई, कौन से वर्ड्स राइम कर रहे हैं। मान लो कोई बुक पढ़ रहे हैं या चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपना कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी कौन कौन से वर्ड्स आपस में राइम करते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। कह रहा भाई यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनके ऑपोजिट वर्ड इस बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है, वो आपको ढूंढने हैं। पहला एग्जांपल इसने कर दिया भाई फाउंड का लॉस्ट, देखो इसमें दिया हुआ लॉस्ट, ये रहा ना, तो फाउंड का क्या होता है बेटा, लॉस्ट। हार्ड, हार्ड मतलब होता है सख्त, फाउंड का मतलब या इसका मतलब क्या होता है, फाउंड का मतलब होता है मिलना, लॉस्ट का मतलब होता है गुम हो जाना। हार्ड का मतलब होता है बेटा सख्त, ठीक है। हार्ड का अपोजिट क्या होगा भाई, जो सॉफ्ट होगा, ठीक है, तो सख्त का क्या होगा, सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कि नाजुक।
इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है बेटा अंदर की ओर। इनसाइड का ऑपोजिट क्या होगा, अंदर की ओर का ऑपोजिट बाहर की ओर, तो वो होगा आउटसाइड। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आउटसाइड। टुक, टुक मतलब कि लेना। अब ले लिया, अब क्या हो रहा है भाई, देना। इसका ऑपोजिट, लेने का ऑपोजिट क्या होगा, देना, तो गेव। टुक का ऑपोजिट गेव, गेव मतलब कि देना या फिर दे दिया गया। टुक का मतलब ले लिया गया। बिग, बिग का मतलब होता है बेटा बड़ा। ठीक है, अब बिग का बड़ा है तो इसका क्या होगा, स्मॉल। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। केम, केम मतलब कि आया, और वेंट मतलब गया। आया गया, केम का अपोजिट वेंट। ठीक है बच्चों, ये आप फिल करोगे खुद से, आज मैं आपको सिर्फ करा रहा हूं बोल के। पिक, नेक्स्ट वर्ड है बेटा पिक। अब देखो यहाँ पे पिक मतलब क्या होता है, उठाना। ठीक है, चूज करना। तो पिक का ऑपोजिट क्या होगा बेटा, ड्रॉप। उठाना और गिराना। पिक का मतलब होता है उठाना और ड्रॉप का मतलब गिराना। नेक्स्ट है बेटा ट्रू। ट्रू का क्या होता है, ट्रू मतलब कि सत्य, और फॉल्स मतलब असत्य। ठीक है ना, मतलब कि सही और गलत। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। करली, करली मतलब कि घुंघराला, घुमावदार, छल्लेदार। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब कि सीधा। घुमावदार का मतलब उसका उल्टा होता है सीधा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है बेटा कोल्ड। कोल्ड मतलब कि ठंडा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, हॉट मतलब कि गर्म। स्वीट, नेक्स्ट वर्ड है स्वीट। तो स्वीट मतलब होता है मीठा, और मीठे का ऑपोजिट क्या होता है बेटा, कड़वा, बिटर। कड़वा मतलब बिटर। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट टॉल। टॉल मतलब क्या होता है, ऊंचा या फिर लंबा। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, शॉर्ट मतलब कि छोटा। ठीक है, टॉल का ऑपोजिट हो गया शॉर्ट। तो ये हमने ऑपोजिट वर्ड्स भी कर लिए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट है भाई, लेट्स राइट द सी इज बिग। द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। अब ये कुछ एक छोटी सी आपको राय दे रहा है, समझा रहे, वो स्टोरी बता रहा है एक छोटी सी। ठीक है, कह रहा है भाई जो समुद्र होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप उसकी दूसरा छोर को नहीं देख सकते। एक छोर से एक किनारे पे खड़े होकर दूसरे किनारे को नहीं देख सकते। ठीक है, आपको किससे क्रॉस करना पड़ेगा, पानी में, समुद्र में क्या चलते हैं बेटा, जहाज, पानी के जहाज, शिप। ठीक है, और कह रहा है बट आपको बहुत बहुत दिनों के लिए जाना पड़ेगा पूरे समुद्र को घूमने के लिए, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इन सेंटेंसेस से ही है। ठीक है ना, आपको राइट वर्ड चूज करना है इसी में से देख के कि कौन सा वर्ड यहाँ पर फिट होगा। द सी इज वेरी वेरी, देखो यहाँ पे बताया वेरी वेरी बिग, तो सी इज वेरी वेरी बिग मतलब कि बहुत ही बड़ा है समुद्र। यू कैन नॉट, अब यू कैन नॉट यहाँ पे आएगा हियर या सी। यहाँ पे क्या था भाई, यू कैन नॉट सी द अदर साइड। यू कैन नॉट सी द अदर साइड मतलब कि आप दूसरी तरफ, उसके दूसरी साइड को देख नहीं सकते एक साइड से। यू डैश कैन या कैन नॉट क्रॉस द सी। यहाँ पे देखो बेटा क्या था, यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप। तो कैन वर्ड आया ना, मतलब कि आप कर सकते हो। ठीक है, यू कैन क्रॉस द सी, कैन आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, लिख देना। यू कैन क्रॉस इट इन अ बस या शिप। बस थोड़ी चलती है पानी में, शिप चलता है पानी में, तो है ना। तो आप किससे क्रॉस करोगे, उसको पार किससे कर पाओगे, शिप से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्रॉस द सी इन अ शिप। तो ये आप फिलअप्स भी कर लोगे। से अलाउड, शी सेल्स सी शेल्स। अब इसे बोलोगे, ठीक है, टंग ट्विस्टर की तरह है ये। शी सेल्स सी शेल्स, तेज तेज बोल के देखोगे, देखो बहुत फनी गेम लगेगा। गेम भी खेल सकते हो इससे आपस में। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ या बड़े भाई बहन के साथ, कि भाई कौन सबसे करेक्ट बोलता है फास्ट फास्ट बोल के। ठीक है, शी सेल्स का मतलब होता है वो बेचती है। जैसे कोई महिला है वो सब्जी बेचती है, या फिर
शॉप है उसकी, कुछ कपड़े की या और कुछ भी किसी भी चीज़ की, तो वो बेचती है। और सी शेल्स का मतलब क्या होता है बेटा? सीप, समुद्री सीप या शंख। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। देखो ये भी फिर एक टंग ट्विस्टर लाइन है ना। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। वो क्या बेचती है भाई? शी शेल मतलब कि एक महिला, किसी महिला के बारे में कि वो बेचती है, क्या बेचती है? शी सी शेल्स, समुद्री शंख। और कहाँ पर बेचती है? सी शोर पर, मतलब कि समुद्र किनारे वो बेचती है ना। तो ये वाला, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर, 37 नंबर पेज पर। रीड द फॉलोइंग साइलेंस। बर्ड्स सिंग, phones ring, people talk, dogs bark, cows moo, cocks crow, bees buzz, children hush। तो बेटा ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपके, ठीक है। क्या क्या बताया? फ़ोन बजता है भाई, लोग बातें करते हैं, कुत्ता भौंकता है, काओ मो करती है, ठीक है, बी बज करती है। तो ये कुछ साउंड्स दिए हुई हैं, आपको यहाँ पर मैच करना है अब, ठीक है। ये पिक्चर्स देखनी है और इनसे करेक्ट मैच करना है। जैसे अ बर्ड सिंगिंग, अब एक पक्षी गाना गा रहा है, तो भाई यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये पक्षी गाना गा रहा है। अ काओ मोइंग, यहाँ पर देखो खुला हुआ है ना गाय का मुंह, तो ये क्या कर रही है? मोइंग कर रही है, मतलब कि बोल रही है, ऐसे करते हैं मो। तो वही चीज़ है भाई, काओ मोइंग, है ना। अब फोन रिंगिंग, अब ये फ़ोन बज रहा है, रिंग कर रहा है, तो इस पिक्चर में इसकी तरफ एरो कर दोगे, यहाँ पर इसकी तरफ एरो हो जाएगा। अ डॉग बार्किंग, तो कौन से पिक्चर में दिख रहा है? यहाँ पर। अ कॉक क्रोइंग, ये एक मुर्गा है जो कि क्रॉक क्रॉक की साउंड निकालता है। कुत्ता तो बड़ा बीमार लग रहा है भाई, भोग तो नहीं रहा ये, है ना। अब बी का नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगर उसका भी दिया होता तो हम मैच करते। इन्हीं में से देखो छाट कर दिए हुए हैं इसने कुछ, ठीक है, उनको हमें मैच करना था, तो वो हमने कर दिया है। तो बेटा इसके क्वेश्चंस कर लेना और रीडिंग ज़रूर करनी है, ठीक है, पोएम की। और जो पुराने चैप्टर्स हैं उनकी भी रीडिंग किया करो बार बार, ठीक है। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी आपकी, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है बच्चों। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।